ढाणिके को बोला हाँ बाबा अब सब है गए, बस यही है और कछु ना है। इतने में यशोदा मैया भीतर से निकल करके आई, बोले ना है अभी या की मैया रह गई है। नंद बाबा बोले अरे ढाणिके तू 80 वर्ष को, तेरो बड़ो भैया 150 वर्ष को, तेरी मैया अब बैठी है। अब ये तो द्वापर युग की बात, द्वापर में तो लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती है। ढांडी को बोला हाँ मेरी मैया है। और नंदरानी यशोदा बोली मैया ना, या की बहू भी तो रह गई है, या की पत्नी, अभी 2 लोग रह गए, पहले इनकी बता। बड़े संकोच में ढाणी को आगे हो और बोलो मैं जैसे ही आगे आने लगे हो, इतने में ही माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे ना मांगे भीख। मेरी मैया ने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली 80 बरस बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, हम बहुरी ना मांगे भीख, हमको फिर कभी भीख ना मांगनी पड़े। नंद बाबा बोले अरे हम देंगे भैया, जो तेने मांगो हम सब देंगे। नंद रानी यशोदा बोली हाँ अब तू बता तेरी घरवारी ने कहा मांगो है, सबसे विशेष तो वही है, वहां ने कहा मांगो वाकी बता। घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी को रोने लगो और रोते रोते नीचे बैठ गए हो। बोले वाने जो मांगो है मैया वो तो कोई ने ना मांगो और ना कोई मांग सके। यशोदा मैया बोली मैं जानू वाने कछु विशेष मांगो होगो तभी पूछ रही हूं। दे गए। पूतना दुर्भाग्यशाली राक्षसी मुझे कोई नहीं मिली। वैसे तो दुर्भाग्यशाली सारे ही राक्षस हैं, पर कभी कभी इनके सौभाग्य का अनुभव होता है कि कितना सौभाग्य ठाकुर जी से सामने से खड़े होकर मिलते हैं, भले ही बैर भाव से सही। पर पूतना जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना ऐसा रूप बना करके गई कि सब उसकी ओर आकृष्ट हो गए। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी पूतना के ऊपर आकृष्ट हो गई। इतनी सुंदर पूतना। ये मानव का स्वभाव है कि वो व्यक्ति के बाह्य आवरण से उसके हृदय को परखने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं 99% ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर है वो भीतर से भी अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा देखा गया है जिनको रूप नहीं दिया ठाकुर जी ने, जिनको यौवन नहीं दिया ठाकुर जी ने, उनका हृदय इतना पवित्र और इतना कोमल और इतना शुद्ध होता है। इसलिए भैया कभी भी किसी के प्रभाव पर मत रीझो, सदैव स्वभाव देखो। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, वो आपके प्रभाव से नहीं रीझते। आप कितनी महंगी गाड़ी में गए हो, कितने महंगे वस्त्र पहन के गए हो, कितना श्रृंगार करके गए हो, कितने सुंदर बन के गए हो, आप जैसे आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपसे कुरूप है, ठाकुर जी उससे भी वैसे ही मिलेंगे, आपसे भी वैसे ही मिलेंगे। वो ये प्रभाव पर कभी नहीं रीझते। हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई कैसा भी हमारे सामने आ जाए, कितने भी सुंदर वस्त्रों में, कितने भी महंगे वस्त्रों में आ जाए, कितने भी गुण दिखाता हुआ आ जाए, तब तक जब तक स्वभाव ना दिख जाए उसका, उससे प्रेम करना नहीं। प्रेम करने का मतलब प्रीति सबसे करो, पर हृदय में स्थान उसी को दो जिसका स्वभाव मधुर हो। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पहुंच गई। ऐसी सुंदर बनकर के गई है कि यशोदा मैया के मन में भाव आने लगा, अरे विधाता तेने बहुत बुरा कियो मेरे संग। मेरो लाला कछु वर्ष पहले जन्म ले लेता तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। इतनी सुंदर। आओ आओ आओ। अरे बहन पहली बार देखियो, कहां की हो तुम? पूतना ने कही पास के गांव की हूं, मैं कहीं आऊं जाऊं ना हूं, मेरी सास मुंह को कहीं जान ना दे,
लेकिन आपके लाला को यश सुनकर के मुंह से रहे हो नहीं गए, उसको तो मैं तो चली आई, अरे आओ आओ बैठा जाओ। और यशोदा मैया ने बिना कुछ विचार किए ठाकुर जी को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने अपनी गोद में लाल जी को ले लिया। थोड़ी देर चर्चा होने लगी। यशोदा मैया किसी कार्य से इतना विश्वास कर लिया पूतना के ऊपर, क्यों? क्योंकि स्वरूप सुंदर है, क्योंकि वस्त्र अच्छे पहने। भगवान की बहुत बड़ी दया, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हम लोग इसीलिए पछताते हैं, हम लोग इसीलिए धोखा खाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं जिसका स्वरूप और वस्त्र सुंदर हो, या उसका बाह्य प्रभाव ऐसा हो जो हमको अपनी ओर आकृष्ट कर ले। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। मैंने दुर्भाग्यशाली क्यों कहा पूतना को? पूतना से सब रीझ गए, पूतना के प्रति सब आकृष्ट हो गए, पर वही पूतना जब त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, जगदाधार, जिनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी राक्षसी पूतना उन त्रिलोकीनाथ को जब अपनी गोद में लेती है, भगवान नेत्र तो बंद कर ही लेते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं, कहीं इसकी छाया भी मुझको ना दिख जाए। बस यही अंतर समझना है। लोक रंजन की भावना यदि हम रखते हैं तो यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं रीझ सकते। लोक रंजन मतलब संसार को रिझाने की भावना, उसके लिए नहीं। और जो ठाकुर जी को रिझाने की भावना रखता है ना, उसके किसी भी अंग से, किसी भी भाव से, किसी भी व्यवहार से यह नहीं दिख सकता कि वो लोक रंजन की स्थिति में है। और जिसके चित्त में किंचित भी लोक रंजन की भावना है ना, मतलब ये मुझसे रीझ जाए, उससे ठाकुर जी नहीं रिझेंगे, लिख लीजिएगा। चाहे वो रूप से कर रहा हो, चाहे वो स्वभाव से कर रहा, चाहे वो रूप से कर रहा हो, चाहे वो अपने वस्त्रों से, चाहे वो अपने गुणों से, किसी से भी किसी अन्य को रिझाने की भावना रखोगे, ठाकुर जी नहीं रिझ सकते आपसे। तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, उनकी गायकी इतनी बढ़िया थी कि सब जगह भीड़ चलती थी तानसेन के पीछे। जैसे अब तानसेन के समय में गाड़ी तो थी नहीं, लेकिन तानसेन बैलगाड़ी में चलते या घोड़ा गाड़ी में चलते तो पीछे भीड़ दौड़ती थी उनके। तानसेन का नाम आज तक है, तो उस समय में तो होगा ही। तो तानसेन एक बार गोवर्धन आए, और गोवर्धन में आकर के जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो गोसाई जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं गवैया हूं, आपके ठाकुर जी गीत बहुत सुनते हैं, तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं ठाकुर जी के सामने, करो। तानसेन ने सामने बैठ, महाराज मंदिर चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया, तानसेन गा रहा है, और तानसेन की बैठने की व्यवस्था, तानसेन के पेटी आदि रखने की व्यवस्था, तानसेन के ग्रंथ आदि जो भी वो पद गाता था वो सब उठा के रखने की व्यवस्था दी गई थी श्रीनाथ जी के गवैया श्री कुंभन दास जी को, जो श्रीनाथ जी के आगे रोज ही गाते थे। कुंभन दास जी उसके सामान उठा रहे हैं, कुंभन दास जी उसके सामानों को उठा उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं। तानसेन को भी लगा ये कोई ऐसा ही कोई सेवक होगा। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, आहा, खूब सुंदर गाया, लेकिन जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, गोसाई जी जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, कुछ भेंट देने के लिए भीतर से लाए। और क्या भेंट लेकर के आए? एक बढ़िया सुंदर महंगा वाला रेशमी कपड़ा, और उस रेशमी कपड़े में भीतर कुछ रख करके और तानसेन को भेंट दी। तानसेन ने जैसे रेशमी कपड़ा देखा, तानसेन को लगा कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु